कार्यक्रम दिखैया जम्मू किसान भाई मन ला जय जोहार। संगवारी हो, आज हमन चर्चा करबो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। ये योजना जब ले आए हमर किसान भाई मन के जिंदगी में खुशहाली आगे। तो आवा संगवारी हो, जानकारी लेवन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हरे। जल ही जीवन है, जल से चलता कारोबार। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिल रहा कितने ही लोगों को रोजगार। यही वजह है कि हमारे देश में हजारों लाखों किसान मत्स्य पालन कर रहे हैं, नया आयाम गढ़ रहे हैं। जल से जुड़ा ये व्यवसाय भारत में भोजन, पोषण और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। नए नए तरीके अपनाते हुए आज मत्स्य पालक अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं और अपनी आय को दोगुना करते हुए हो रहे हैं आत्मनिर्भर। इसका श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच और उस सोच को साकार करने वाली महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन में जुटे सभी लोगों को। किसान भाइयों, मछली पालन के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं, जिसमें मुख्य रूप से है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत मछली बीज उत्पादन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे मछली के पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रबंध यानी विपणन व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो, उसके लिए मछली बीज उत्पादन से मछली उत्पादन और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सभी प्रकार के अंगों के लिए हर प्रकार की योजनाएं सरकार संचालित कर रही है। और सभी योजनाओं में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अनुदान का प्रावधान रखा गया है। जो किसान भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग के हैं, उनको शासन द्वारा 60% का अनुदान और जो सामान्य वर्ग के जो हैं उनको 40% अनुदान राशि मछली पालन के लिए दी जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वार सबके लिए खुले हैं। उन सबके लिए जो लगन से इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन सभी को हर संभव सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण और सब्सिडी उपलब्ध कराने का जिम्मा भी उठाया है केंद्र और राज्य सरकारों ने। बात हो खेत में तालाब के निर्माण की या मछली बीज की, उनके लिए अन्न और दाने की व्यवस्था करनी हो या बिजली की सुविधा उपलब्ध करानी हो, सरकार की मदद सबके लिए है। ये सहायता उन किसानों के लिए भी है जो पारंपरिक खेती से हटकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, एक नई राह बनाना चाहते हैं। और ऐसे कई किसान भी हैं जो अब अपने खेत में ही तालाब का निर्माण करवाकर मत्स्य पालन करते हुए लाखों रुपए कमा रहे हैं। जो किसान भाई जिनके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है और वो मछली पालन करना चाहते हैं, तो निजी भूमि में तालाब निर्माण के लिए भी सरकार अनुदान राशि दे रही है। इसमें तालाब निर्माण के लिए 7 लाख रुपया और इनपुट कास्ट के लिए 4 लाख रुपया। इस प्रकार 1 हेक्टेयर के तालाब निर्माण के लिए 11 लाख रुपया की यूनिट कास्ट है। उसमें भी 60 और 40% के हिसाब से अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान है। वक्त गुजरते वक्त नहीं लगता। एक वक्त ऐसा भी था जब मछली बीज बंगाल से मंगाया जाता था, मगर अब वो वक्त गुजर चुका है, तस्वीर बदल चुकी है। अब हमारे राज्य से मछली बीज महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं। मछली बीज उत्पादन के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के हर गांव में तालाब हैं और उस तालाब का उपयोग मछली बीज उत्पादन और मछली पालन के लिए हमारे किसान कर रहे हैं। तो उसके लिए जो किसान मछली बीज उत्पादन करना चाहते हैं और उसको शासन द्वारा
निजी भूमि में हेचरी निर्माण के लिए भी अनुदान राशि दी जाती है। हेचरी निर्माण की लागत 25 लाख रुपए है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में 60 से 40% तक का अनुदान राशि का प्रावधान है। जो किसान भाई मछली बीज उत्पादन के लिए संवर्धन पोखर का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए भी अनुदान राशि है। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फिंगरलिंग संचयन योजना लागू की गई है। नर्सरी तालाबों में, मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन योजना लागू की गई है। इसका भी लाभ लेकर आप मछली बीज उत्पादन कर अपने तालाबों में अच्छी गुणवत्ता युक्त मछली बीज संचयन करके आप मछली उत्पादन से अच्छे से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। गुणवत्ता युक्त बीज, बेहतर जलीय प्रबंधन और आधुनिक तरीके अपनाकर मत्स्य पालन करते हुए अब मत्स्य पालक किसान और मछुआरे आर्थिक रूप से समृद्ध होकर रच रहे हैं एक नया इतिहास। आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रहे ऐसे सभी मछुआरों और मत्स्य पालकों को उनकी मेहनत के लिए सलाम। बात करें हमारे अपने छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ कुछ किसान क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, यानी समूह बनाकर सामूहिक रूप से मत्स्य पालन करते हुए एक नया आयाम दे रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। जिनके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं है, उसके लिए भी सरकार की मछली पालन के क्षेत्र में योजनाएं हैं, जैसे RS रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक सिस्टम। ये इस योजना का लाभ लेकर भी आप कम जगह में अधिक उत्पादन लेके आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही जिनके पास जलाशय है और जो जलाशय में मछली उत्पादन कर रहे हैं, उसमें सरकार के द्वारा 50% अनुदान पर मछली बीज संचयन तो किया जाता ही है। साथ ही जो किसान भाई केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी सरकार अनुदान राशि देती है। जहाँ जहाँ जलाशय है वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक 4000 केज स्थापित किए जा चुके हैं और एक केज की लागत 3 लाख रुपया है, जिसमें 1.5 लाख रुपया केजी का स्थापना और 1.5 लाख रुपया उसके इनपुट्स के लिए है। इसमें भी 60 और 40% अलग अलग कैटेगरी में अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है। एक किसान को मैक्सिमम शासन द्वारा 18 केज स्थापना के लिए अनुदान राशि दिया जाता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है।
किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसानों की आमदनी में वृद्धि और देश में कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसलोपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, एफपीओ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर देश में गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, IoT इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। तेलंगाना के बालारेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र 1 दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग 1 दिन के अंदर ये 125 बीघा स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपये प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देश भर में हजारों स्वीकृत प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। योजना के तहत बनाए गए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक निवेश के द्वार खुल रहे हैं। कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। मत्स्य संपदा योजना ले जुड़े जम्मू किसान भाई मन के सहायता बर अब तो सरकार घलोहा तत्पर है। चाहे हेचरी निर्माण हो, मछली बीज उत्पादन हो, तालाब निर्माण में जम्मू किसान भाई मन ला आर्थिक सहायता मिलत है। तो आओ जानकारी लेवन। कैसे ना बनेंगे आत्मनिर्भर मछुआरे और मत्स्य पालक किसान, जब सोच लिया कि आगे बढ़ना है और सरकार की सोच में भी हो शामिल कि मत्स्य पालकों की समस्याओं का समाधान हमें करना है। प्रयास जारी हैं और आज इन्हीं प्रयासों के चलते मत्स्य पालक किसान कुछ नया गढ़ रहे हैं, सफलता की मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन एक परंपरागत रूप से हर गांव में किया जाता रहा है, लेकिन जब से सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई है, खास तौर पे मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताऊंगा, जिसका लाभ लेकर छत्तीसगढ़ के बहुत सारे किसान आज आत्मनिर्भर हो गए हैं और रोजगार का एक प्रमुख साधन बना हुआ है मछली पालन।
छत्तीसगढ़ के हर गांव में तालाब हैं जिसमें निस्तारी के माध्यम से लोग उसका निस्तारी के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही मनरेगा के तहत भी बहुत सारे तालाब बने हुए हैं, लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। तो आज की स्थिति में हमारा छत्तीसगढ़ जो शासन है, जब से मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया है, कृषि का दर्जा देने से उनको निःशुल्क पानी मिल रहा है, कृषि के समान उसका विद्युत दर उपलब्ध हो रहा है। साथ ही जो संस्थागत ऋण है वो भी उसको बहुत कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है और शासन द्वारा 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के ऋण भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे किसान परंपरागत धान की खेती या जो अन्य खेती करते थे उसको छोड़कर अब मछली पालन अपना रहे हैं। एक दौर वो था जब हमारे राज्य में मछली बीज बंगाल से मंगाए जाते थे। अब समय बदल चुका है। अब यहाँ से मछली बीज महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में भेजे जा रहे हैं और इससे अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो रहा है। और यही मत्स्य पालक और किसान मिलकर लिख रहे हैं आत्मनिर्भरता की नई दास्तान। जो किसान भाई मछली विक्रय करना चाहते हैं, बाजारों में ले जाकर अच्छी क्वालिटी की मछली लोगों को सही समय पे मिल सके, उसके लिए सरकार द्वारा लाइव फिश वेंडिंग सेंटर की भी योजना चला रही है। साथ ही जो छोटे किसान गांव-गांव में घूमकर मछली विक्रय करना चाहते हैं, उसके लिए मोटरसाइकिल सा आइस बॉक्स भी दे रही है। तो इस प्रकार अलग अलग योजना, मतलब हर स्तर पे सरकार की योजनाएं हैं। मछली उत्पादन के लिए अगर उसके दाना का निर्माण करना चाहते हैं, मछली आहार का निर्माण करना चाहते हैं, तो फीड मिल इकाई के भी स्थापना के लिए सरकार अनुदान दे रही है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आए और सरकार की योजना का लाभ लेकर आप अच्छा आमदनी प्राप्त करके आप आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं। ऐसे मत्स्य पालकों और किसानों के लिए वरदान बनकर आई है मत्स्य संपदा योजना, जिसने बदल दी है मत्स्य पालकों और किसानों की तकदीर, जिसने बना दिया है उन्हें आत्मनिर्भर। और अब ये किसान, ये मत्स्य पालक उत्साह पूर्वक कर रहे हैं मत्स्य पालन, उठा रहे हैं लाभ सरकार की दी हुई सब्सिडी का। किसान भाइयों, अगर आपके पास ज़मीन कम है और मछली पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उसके लिए शासन द्वारा रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लोक योजना लागू की गई है। RAS में प्रति 8 मीटर डाईमीटर के हैं, उसके लिए अलग अलग कैटेगरी में 50 टैंक का है, 25 टैंक का है और 7 टैंक का है। इसी प्रकार बायोफ्लोक का भी है, 50 टैंक का है, 25 टैंक का है और 7 टैंक का है। तो अलग अलग स्थिति परिस्थिति के हिसाब से किसान भाई अपनी जगह देखकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें भी यूनिट कास्ट में के हिसाब से 60 और 40% का आपको अनुदान राशि दिया जाता है। जो किसान भाई मछली पालन व्यवसाय में संलग्न है, उनके लिए शासन द्वारा बीमा योजना भी लागू की गई है। अगर किसी प्रकार के मछली पालन करते हुए दुर्घटना हो जाती है या कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उसके मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि सरकार देती है और दुर्घटना में अस्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं तो उनको 2.5 लाख रुपये का भी उसको बीमा राशि का मुआवजा सरकार वहन करती है। साथ ही अगर उसको इलाज भी कराना है तो टेलीमेडिसिन की सुविधा है। इसमें 25,000 रुपये तक का आपको टेलीमेडिसिन के लिए इलाज की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो आप मछली पालन के हर योजना, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं, इसमें से आप अपने हिसाब से योजनाओं का चयन कर आप लाभ ले सकते हैं और आगे आ सकते हैं। नए तरीकों से मछली पालन करते हुए वे लगातार मुनाफा कमा रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं।
दुई पेड़ा दाउना रे सुवना ते दाउना फुले वो गाना घेर सुवना ते दाउना फुले वो गाना घेर गावे के धीरा धीरा दुई पेड़ा दाउना रे सुवना ते दाउना फुले वो गाना घेर सुवना ते दाउना फुले वो गाना घेर काले दाउना फूल ते मोर सारी मांगनिया रे सुवना ते काले दाउना फुलाया धीरा सुवना ते काले दाउना फुलाया धीरा काले दाउना फुली ते मोर सारी मांगनिया रे सुवना ते काले दाउना फुलाया धीरा सुवना ते काले दाउना फुलाया धीरा हरी नाना मोर नाना री नाना रे सुवना ते तारी हरी नाना री ना सुवना ते तारी हरी नाना री ना हरी हरी नाना मोर नाना री नाना रे सुवना ते तारी हरी नाना री ना सुवना ते तारी हरी नाना री ना छोटे दावना फूल थे मोर सारी मांगनिया रे सुवना ते बड़े दावना फुलाया धीरा सुवना ते बड़े दावना फुलाया धीरा छोटे दावना फूल थे मोर सारी मांगनिया रे सुवना ते बड़े दावना फुलाया धीरा सुवना ते बड़े दावना फुलाया धीरा ये का फूला टोरी के मोर गाय के गाउटिया रे सुवना ते रैनी मारेला चले जाए सुवना ते रैनी मारेला चले जाए ये का फूला टोरी के मोर गाय के गाउटिया रे सुवना ते रैनी मारेला चले जाए सुवना ते रैनी मारेला चले जाए हरी हरी नाना मोर नाना री नाना रे सुवना ते हरी हरी नाना री ना सुवना ते हरी हरी नाना री ना हरी हरी नाना मोर नाना री नाना रे सुवना ते हरी हरी नाना री ना सुवना ते हरी हरी नाना री ना रैनीला मन के मोर लहुटा ना लाग रे सुवना ते छोटे बहिनी आरती उतार सुवना ते छोटे बहिनी आरती उतार रैनीला मन के मोर लहुटा ना लाग रे सुवना ते छोटे बहिनी आरती उतार सुवना ते छोटे बहिनी आरती उतार आरती उतरवली भैया किया मोला दैवेगा सुवना ते जाऊनेला जला दी बाता सुवना ते जाऊनेला जला दी बाता आरती उतरवली भैया किया मोला दैवेगा सुवना ते जाऊनेला जला दी बाता सुवना ते जाऊनेला जला दी बाता हरी हरी नाना मोर नाना री नाना रे सुवना ते तारी हरी नाना री ना सुवना ते तारी हरी नाना री ना हरी हरी नाना मोर नाना री नाना रे सुवना ते तारी हरी नाना री ना सुवना ते तारी हरी नाना री ना आरती उतरवली भैया चुरायो पैरी व सुवना ते औदे हाँ दप बिसगाव सुवना ते औदे हाँ दप बिसगाव आरती उतरवली बहिनी चुरायो पैरी व सुवना ते औदी हाँ दप बिसगाव सुवना ते औदी हाँ दप बिसगाव चुरायो पैरी भैया टूटे फूटी जाएगा सुवना ते उजली फुलरी जाएगा सुवना ते उजली फुलरी जाएगा चुरायो पैरी भैया टूटी फूटी जाएगा सुवना ते उजली फुलरी जाएगा सुवना ते उजली फुलरी जाएगा हरी हरी नाना मोर नाना री नाना रे सुवना ते हरी हरी नाना री ना सुवना ते हरी हरी नाना री ना हरी हरी नाना मोर नाना री नाना रे सुवना ते हरी हरी नाना री ना सुवना ते हरी हरी नाना री ना मोला तो दे दे भैया एक ठंसा गुड़िया रे सुवना ते बैठी ना आसाराम सुवना ते बैठी करा